नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में 5 पापों के स्वरूप का वर्णन समझ रहे हैं। 5 पापों के अंतर्गत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन 4 पापों का वर्णन हमने बड़े विस्तार के साथ समझा और परिग्रह पाप पर पिछली 4-5 कक्षाओं से हम चर्चा कर रहे हैं। परिग्रह पाप से संदर्भित आचार्य महाराज ने 15-20 श्लोक लिखे हैं, जिसमें से करीब हम 8-10 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज पुनः हम 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने समझा कि मूर्छा परिणाम ही परिग्रह होता है और मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला जो ममत्व परिणाम है उसको ही मूर्छा कहते हैं। फिर इससे संबंधित कुछ जिज्ञासाओं का समाधान किया था और फिर इसके बाद इन्होंने परिग्रह पाप के भेद बताए थे। परिग्रह पाप के 2 भेद होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद बताए थे, जिसमें मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 मुख्य कसाय और नव नु कसाय अर्थात अकसाय या किंचित कसाय। इस प्रकार से 14 अंतरंग भेद किए थे। फिर बहिरंग परिग्रह के इन्होंने 2 भेद किए, एक चेतन परिग्रह और एक अचेतन परिग्रह, सजीव या निर्जीव, सचित्त या निश्चित्त। जो 10 प्रकार का परिग्रह होता है उस 10 प्रकार के परिग्रह को ही 2 भागों में बांट दिया गया। कुछ परिग्रह जो जीव सहित अर्थात चेतन होता है और कुछ परिग्रह जीव रहित अर्थात अचेतन होता है। फिर इन्होंने बताया था कि ये जो दोनों प्रकार का परिग्रह है, यदि हम दोनों प्रकार के परिग्रह से सहित हैं तो निश्चित रूप से हिंसा कर रहे हैं, हिंसा से सहित हैं, और यदि हम दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हैं तो निश्चित रूप से हम अहिंसक हैं, अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने सिद्ध किया कि परिग्रह, दोनों प्रकार का जो परिग्रह है उस परिग्रह में हिंसा कैसे उत्पन्न होती है। तब इन्होंने बताया कि जो अंतरंग परिग्रह है 14 प्रकार का, वो तो हिंसा की पर्याय ही है, अर्थात तो हिंसा उससे संभवती नहीं है, वो हिंसा रूप ही है। क्यों? क्योंकि इससे दूसरे पर प्राणी का घात हो अथवा ना हो, लेकिन स्वयं का आत्मघात तो होता ही है। जब भी ये क्रोध, मान, माया, लोभ के ये 4 कसाय या नव कसाय रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम हमारी आत्मा में उत्पन्न होंगे, नियम से हमारी आत्मा अपने निज स्वभाव से दूर होती जाएगी। हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमारे आत्म स्वरूप का घात होता है। तो ये जो अंतरंग परिग्रह है, कसाय रूप है, ये तो निश्चित रूप से हिंसा ही है, हिंसा पर्यायत्वात्। इसके लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बहिरंग परिग्रह में पाप कैसे है, बहिरंग परिग्रह में हिंसा कैसे है, तब उन्होंने बताया था कि बहिरंग परिग्रह मूर्छा का निमित्त बनता है। यदि बहिरंग परिग्रह होगा तो अंतरंग में मूर्छा ममत्व परिणाम उत्पन्न होगा ही होगा। ये अंतरंग परिग्रह को, इन कसायों को उत्पन्न कराने में सहकारी कारण बनता है। इसलिए बहिरंग परिग्रह भी हिंसात्मक ही होता है, क्योंकि बहिरंग परिग्रह होगा तो अंतरंग में मूर्छा होगी ही होगी। इस प्रकार से इन्होंने बताया था कि दोनों प्रकार का परिग्रह हिंसात्मक होता है। अब यहां पर आज की कक्षा में जो हम 2 श्लोक पढ़ेंगे उसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा ममत्व परिणाम करेगा या जो व्यक्ति जितना ज्यादा आरंभ परिग्रह करेगा उसको उतना ही ज्यादा हिंसा का दोष लगेगा।
हमारा आसक्ति भाव उसमें कितना है, किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति परिणाम कितना है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं। जब चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं तो कुछ लोग तो उस चेन को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके जो गाड़ी वाला टू व्हीलर वाला खींच रहा है उसको उसके साथ टू व्हीलर के साथ खींचते चले जाते हैं 10 फीट 20 फीट दूर तक। क्यों? क्योंकि वो जाने नहीं देना चाहते उस चेन को, वो पकड़ करके रखना चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि वो छीन रहा है तो उसको छीन लेने देते हैं कि भैया तू छीन ले जा, चैन चाहिए तो चैन ले जा, हम तो जिंदा बच जाएं, हम सुरक्षित रहें। तो कुछ लोगों को वो आसक्ति परिणाम कम होता है। जितना आसक्ति परिणाम कम होगा उतना ज्यादा हमें हिंसा का दोष भी कम लगेगा। कई बार आपने दुकानों पर भी देखा होगा कि जब व्यक्ति पैसा कमाता है तो उस 50 रुपए 100 रुपए के मुनाफे के चक्कर में कितना ज्यादा झूठ भी बोलता है। उस 100 रुपए के प्रति उसकी आसक्ति भाव अधिक है। और जब आसक्ति भाव किसी पदार्थ के प्रति हो जाता है तो हम झूठ बोलने से, हम चोरी करने से भी नहीं कतराते हैं। जितना ज्यादा आसक्ति परिणाम, ममत्व परिणाम होगा हम उतना पापों में ज्यादा प्रवृत्त होंगे। और जितना कम आसक्ति का भाव होगा, जितना कम ममत्व परिणाम होगा, हम हिंसात्मक भावों में उतना कम प्रवृत्त होंगे। हम फिर झूठ नहीं बोलेंगे, हम फिर चोरी नहीं करेंगे, इत्यादि प्रकार से हम पापों से बचेंगे। तो यहां पर यही बता रहे हैं आगे के 2 श्लोकों में कि हमारा आसक्ति परिणाम जितना जितना कम होगा, जितना जितना ममत्व परिणाम कम होता है, उतना उतना हिंसा का दोष भी कम लगता है। और जितना जितना आसक्ति ममत्व परिणाम ज्यादा होगा उतना उतना हिंसा का दोष भी लगेगा। वस्तुओं का सद्भाव कम हो अथवा ज्यादा हो। पदार्थ के सद्भाव और असद्भाव की मुख्यता नहीं है, पदार्थ की संख्या की मुख्यता नहीं है, उस पदार्थ के प्रति आसक्ति भाव कितना है, उस आसक्ति भाव की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। और एक उदाहरण पूर्वक इधर बता रहे हैं। एक हिरण के बच्चे का उदाहरण लिया है और एक बिल्ली का उदाहरण लिया है। जैसे बिल्ली अपने शिकार को या अपने भोजन को जब ढूंढती है तो निरंतर उसकी खोज में घूमती रहती है। हर घर में जाकर के खोजती है, सूंघती है कि कहां पर क्या है, और जाकर के छुप करके बैठ जाती है। यदि कहीं से वहां से चूहा निकल रहा है तो छुप करके वार करती है। और दूसरा, उसका उस चूहे के प्रति इतना आसक्ति भाव हो जाता है, या दूध पीना चाहती है तो दूध के प्रति इतना आसक्ति भाव हो जाता है कि पीछे से यदि मालिक आकर के उसके ऊपर डंडे से प्रहार भी करे तो वो दूध पीना नहीं छोड़ती है, चाहे भले वो डंडा खा ले, चाहे उसको पिटाई स्वीकार है लेकिन उसको दूध छोड़ना स्वीकार नहीं होता। जबकि हिरण के बच्चे के साथ क्या होता है, हिरण का बच्चा अपने खाने पीने की जो हरी घास होती है उस हरी घास को खोजता तो है लेकिन उतना आसक्ति पूर्वक नहीं खोजता है। दूसरा, यदि हिरण का बच्चा या हिरण उस हरी घास को खा रहा है तो उसको थोड़ी सी भी आहट मिलती है तो उस आहट के मिलते ही तुरंत वहां से भाग जाता है। उसका उस हरी घास के प्रति आसक्ति परिणाम तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो अपनी जान गंवा दे। लेकिन बिल्ली के साथ ऐसा होता है कि उस दूध के प्रति या चूहे के प्रति इतना आसक्त भाव हो जाता है कि वो फिर ये नहीं देखती है कि अब हमारे ऊपर भी आपत्ति आ सकती है। इस प्रकार से इधर उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि जितना अधिक आसक्ति भाव होता है उतना अधिक हिंसात्मक परिणाम भी हमारा होता है। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। एवं न विशेषः स्यात्, एवं न विशेषः स्यात्, दुन्दुरु रिपु हरिण शावकादीनां, दुन्दुरु रिपु हरिण शावकादीनां, नैवं भवति विशेषस्, नैवं भवति विशेषस्, तेषां मूर्छा विशेषेण, तेषां मूर्छा विशेषेण। एवं न विशेषः स्यात्, एवं न विशेषः स्यात्, दुन्दुरु रिपु हरिण शावकादीनां, दुन्दुरु रिपु हरिण शावकादीनां, नैवं भवति विशेषस्, नैवं भवति विशेषस्, तेषां मूर्छा विशेषेण, तेषां मूर्छा विशेषेण।
एक बार आप लोग उच्चारण करें। एवं न विशेषः स्यात् दुन्दुरु रिपु हरिण शावकादीनां नैवं भवति विशेषस्तेषां मूर्छा विशेषेण। एवं न विशेषः स्यात् दुन्दुरु रिपु हरिण शावकादीनां नैवं भवति विशेषस्तेषां मूर्छा विशेषेण। देखें यहां आप अर्थ बता रहे हैं एवं, इस प्रकार से। पिछले श्लोक में इन्होंने हिंसा पाप को सिद्ध किया था, उसमें इन्होंने बताया था कि बहिरंग परिग्रह जो है उसमें ममत्व परिणाम होने से हिंसा का दोष लगता ही लगता है। तब इधर बता रहे हैं एवं यदि इस प्रकार है तो फिर उस हिंसा के दोष में कोई विशेषता होती है या नहीं होती है। यदि ऐसा है कि बहिरंग परिग्रह होने पर ममत्व परिणाम होगा और ममत्व परिणाम के होने पर हिंसा लगती ही लगती है, तो उस हिंसा में विशेषता होती है कि नहीं होती है। तो एवं इस प्रकार से उन्दुरु रिपु हरिण शावकादीनाम न विशेषः स्यात्, यहां ऊपर की लाइन में प्रश्न किया है और नीचे की लाइन में फिर इसका उत्तर देंगे। तो यहां बता रहे हैं इस प्रकार से यदि ऐसा आपने कहा है तो फिर उन्दुरु रिपु, उन्दुरु उन्दुरु बोलते हैं चूहा, चूहे को संस्कृत में उन्दुरु बोलते हैं, और रिपु का मतलब है शत्रु। तो चूहों का शत्रु कौन होता है? बिल्ली। तो उन्दुरु रिपु अर्थात चूहे का शत्रु अर्थात बिल्ली, और हिरण शावकादीनाम, और हिरण के शावकादीनाम, शावक यानी बच्चे, हिरण का जो बच्चा है वो और बिल्ली, इन दोनों में ना विशेषः स्यात्, फिर इन दोनों में कोई विशेषता नहीं रहेगी। तब इधर उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया होगा, हमने पहले भी उदाहरण से स्पष्ट कर दिया कि जितनी अधिक आसक्ति होती है उतना अधिक हमारे हिंसा का दोष लगेगा। तो इधर प्रश्न कर रहे हैं कि यदि आपने कह दिया कि बहिरंग परिग्रह होने पर हिंसा का दोष लगेगा, यदि ऐसा सबके एक साथ मान लिया जाएगा तो फिर बिल्ली में और हिरण के बच्चे में कोई विशेषता नहीं रहेगी। तब इधर नीचे उत्तर दे रहे हैं ना एवं भवति, ऐसा नहीं होता है। हिरण के बच्चे को और बिल्ली को एक समान नहीं समझे, ये दोनों एक समान नहीं होते हैं। क्या लिखा? न एवं भवति, ऐसा नहीं होता है। तेसाम मूर्छा विशेषेण विशेषः, तेसाम यानी उन दोनों की, किन दोनों की? बिल्ली के और हिरण के बच्चे के, इन दोनों के मूर्छा विशेषेण, जो आसक्ति की विशेषता होती है, ममत्व परिणाम की विशेषता होती है, उस मूर्छा भाव से ही तेसाम विशेषः, उनमें विशेषता पाई जाती है। अर्थात बिल्ली में आसक्ति अधिक होती है और हिरण में आसक्ति कम होती है। बिल्ली दिन भर अपने भोजन को ढूंढती ही रहेगी, जबकि हिरण दिन भर अपने भोजन को नहीं खोजता है। दूसरी चीज, बिल्ली जब भी भोजन को खोज लेती है, यदि उसको दूध या चूहा दिख गया है या उसकी सुगंध भी आ गई है और वो जाकर के पीने लग गई दूध को या चूहे को पकड़ रही है, तब उस समय यदि कोई उसको पत्थर से मारे, डंडे से मारे तो वो पिट जाएगी, लेकिन उस चूहे को नहीं छोड़ेगी। उस दूध की जो भी बर्तन है उस बर्तन को नहीं छोड़ेगी, उस दूध को पीना नहीं छोड़ेगी। जबकि हिरण के साथ उल्टा होता है। हिरण के लिए भी भूख लग रही है, हिरण के बच्चे को भी भोजन चाहिए है, उसको वो हरे घास के अंकुर खाना है और मिल गए उसको, वो हरी घास मिल गई है, वो खा रहा है। लेकिन यदि इतने में कोई हल्की सी भी आहट आती है तो वो हिरण का बच्चा तुरंत छोड़ के भाग जाएगा। उसको उस भोजन के प्रति उतनी आसक्ति नहीं होती जितनी बिल्ली को होती है। इसी प्रकार से यहां पर उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिसका आसक्ति परिणाम ज्यादा होगा, जिसका आसक्ति परिणाम ममत्व परिणाम ज्यादा होगा, उसको हिंसात्मक दोष उतना ज्यादा लगेगा। जिसका आसक्ति परिणाम कम होगा उसको उतना दोष कम लगेगा। कई घरों में चोरियां होती हैं तो चोरियों में चोर आकर के कह देते हैं कि तुम्हारे पास जो भी माल है वो सब निकालो हमें। तो कुछ लोग जिनको आसक्ति परिणाम ज्यादा होता है वो कुछ ना कुछ बचा करके रखते हैं, चाबी आसानी से नहीं देते हैं। अब आसक्ति परिणाम जब ज्यादा होता है तो ऐसा होता है, और इसका परिणाम क्या निकलता है? वो चोर तो चोरी करने के लिए आई हैं। यदि हम ज्यादा होशियारी दिखाते हैं, ज्यादा बचाने के चक्कर में रहते हैं तो वो हमारा मर्डर भी कर सकते हैं, और ऐसी कई घटनाएं देखने में आई हैं।
तो जब आसक्ति परिणाम हमारा ज्यादा होगा तो हमें उसका लॉस भी उठाना पड़ेगा। और जब आसक्ति परिणाम कम होता है, हमें अपनी जान बचाना है, ना कि हमें परिग्रह को बचाना है। यदि हमारा परिग्रह सोना चांदी रुपया पैसा ले जाए तो ले जाए, लेकिन हमारी जान बचनी चाहिए। यदि जान रहेगी तो हम फिर से पुनः कमा लेंगे। तो इस प्रकार से जिनका आसक्ति परिणाम कम होता है, ममत्व भाव कम होता है, उनको हिंसा का दोष कम लगता है, और जिनको आसक्ति परिणाम अधिक होता है उनको हिंसा का दोष अधिक लगता है। एक बार फिर से इस श्लोक को देख लें। एवं यानी इस प्रकार से, पूर्व श्लोक से लगाना है कि यदि ऐसा है तो फिर उंदुरु रिपु अर्थात बिल्ली में और हरिण शावकादि नाम, हरिण यानी हिरण के शावक, शावक यानी बच्चे आदि में, इन दोनों में न विशेषः स्यात्, ता आएगा और उ इधर निकलेगा। दू लिखा है, द में से ता अलग हो जाएगा और उ अलग, उंदुरु और इधर निकलेगा स्यात्। तो इन दोनों के बच्चों में कोई अंतर नहीं ठहरेगा, ये प्रश्न है। तब उत्तराचार्य महाराज ने दिया, ना एवं भवती, ऐसा नहीं होता है। उन दोनों बच्चों में भी, हिरण के बच्चे में और बिल्ली के बच्चे में, दोनों में अंतर है। और उसी प्रकार से यहां पर भी मूर्छा विशेषण, मूर्छा की विशेषता से उनमें विशेषता पाई जाती है। जैसे उन दोनों बच्चों में हिरण में कम आ सकती है, बिल्ली में ज्यादा आ सकती है, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी यदि परिग्रह के प्रति आसक्ति भाव ज्यादा है तो हमें हिंसा का दोष अधिक लगेगा, आसक्ति भाव कम है तो हिंसा का दोष भी कम लगेगा। इसी को अगले श्लोक में और अच्छे तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं। दो श्लोकों का जोड़ा है, ये श्लोक और इसके बाद का एक श्लोक, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तब जाकर के सही से अर्थ समझ में आएगा। इसके बाद पुनः 2 श्लोक आएंगे, उन 2 श्लोकों का भी एक साथ अर्थ लगाना है, तब जाकर के बात हमें अच्छी तरह से समझ में आती है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखते हैं अब इस श्लोक में, पूर्व श्लोक में जो इन्होंने अर्थ स्पष्ट किया था और अच्छा स्पष्टीकरण इस श्लोक को पढ़ने के बाद हो जाता है। अतः पहले अपन इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे, फिर दोनों श्लोकों का अर्थ एक साथ मिला करके पढ़ेंगे। हरत तृणांकुर चारिणी, हरत तृणांकुर चारिणी, मंदा मृग शावके भवती मूर्छा, मंदा मृग शावके भवती मूर्छा, उन्दुरुनिकिरोन्माथिनी, उन्दुरुनिकिरोन्माथिनी, मार्जारे सैव जायते तीव्रा, मार्जारे सैव जायते तीव्रा, हरत तृणांकुर चारिणी, हरत तृणांकुर चारिणी, मंदा मृग शावके भवती मूर्छा, मंदा मृग शावके भवती मूर्छा, उन्दुरुनिकिरोन्माथिनी, उन्दुरुनिकिरोन्माथिनी, मार्जारे सैव जायते तीव्रा, मार्जारे सैव जायते तीव्रा। एक बार आप लोग उच्चारण करें। हरत तृणांकुर चारिणी, मंदा मृग शावके भवती मूर्छा, उन्दुरुनिकिरोन्माथिनी, मार्जारे सैव जायते तीव्रा, हरत तृणांकुर चारिणी, मंदा मृग शावके भवती मूर्छा, उन्दुरुनिकिरोन्माथिनी, मार्जारे सैव जायते तीव्रा। देखें यहां पर अर्थ देखते हैं, यहां बता रहे हैं हरित तृणांकुर चारिणी, हरित यानी हरे, तृण अंकुर, तृण अंकुर यानी छोटी छोटी घास जो होती है वो, तो हरे तृणांकुर अर्थात छोटी छोटी हरे घास को, चारिणी यानी चरने वाली, उसको खाने वाली, या उस हरी घास से अपनी क्षुधा को मिटाने वाली, अपनी भूख को दूर करने वाली। मृग शावके भवती मूर्छा मंदा, कौन हरी घास को कौन खाता है? मृग शावक। मृग शावक यानी हरिण के बच्चे, जो हिरण के छोटे छोटे बच्चे होते हैं या हिरण होता है, वो नीचे घास लगी जो होती है उस घास को धीरे धीरे कुतर कुतर के खाते हैं, इसलिए उनके मूर्छा मंदा भवती,
उनके जो मूर्छा होती है वो मंद होती है, उनकी आसक्ति कम होती है। दूसरा क्या लिखा, उंदुरु निकरोन्माथिनी, उंदुरु यानी बताया था हमने चूहा, और निकर यानी समूह, और उन्माथिनी यानी उनका मंथन करने वाली अर्थात उनका विनाश करने वाली, उनको मारने वाली। तो उंदुरु निकरोन्माथिनी, उंदुरु अर्थात चूहों के समूह को नष्ट करने वाली मार्जारे बिल्ली में सैव वही मूर्छा तीव्रा जायते, वही मूर्छा तीव्र होती है। भोजन दोनों कर रहे हैं, हिरण भी अपनी क्षुधा को शांत कर रहा है, बिल्ली भी अपनी क्षुधा को शांत कर रही है, लेकिन दोनों के क्षुधा को शांत करने में भी, उस भोज्य पदार्थ में भी आसक्ति परिणाम अत्यधिक किसमें ज्यादा होगा, तो बिल्ली में आसक्ति परिणाम अत्यधिक होता है और हिरण शावक में कम होता है। हमने आपको बताया कि बिल्ली के ऊपर डंडे भी पड़ जाएं, मालिक आकर के उसको पत्थर भी मारे तो वो पत्थर को सहन करेगी, लेकिन वो दूध को और चूहे को नहीं छोड़ेगी। कई बार आपने देखा होगा कि बिल्ली जब चूहे को पकड़ करके भागती है तो भले हम उसके पीछे डंडा लेकर के भागें कि वो चूहे को छोड़ दे, वो डंडा खा लेगी लेकिन चूहे को नहीं छोड़ेगी। जबकि हिरण, जो हिरण के बच्चे होते हैं, थोड़ी सी भी आहट यदि किसी अन्य जानवर की या किसी मनुष्य की मिल जाती है तो तुरंत भाग जाते हैं। उनका उस खाने के प्रति, उस भोज्य पदार्थ के प्रति आसक्ति भाव कम होता है। तो इन दो उदाहरणों से ये बता रहे हैं कि जिसमें आसक्ति भाव कम होगा, जिसमें मूर्छा कम होगी, उसको परिग्रह पाप का आश्रय भी कम होगा, और जिसके ये मूर्छा आसक्ति परिणाम अत्यधिक होगा, परिग्रह जो बहिरंग परिग्रह हमारा जुड़ा हुआ है उसके प्रति जितना अत्यधिक आसक्ति भाव होगा, हम बड़ी मुश्किल से छोड़ पाते हैं। यदि हम बड़ी मुश्किल से छोड़ पा रहे हैं विषय भोगों को, तो समझ लेना हमें हिंसा का ज्यादा दोष लगेगा। कई लोग होते हैं कि जिनको अभी अभक्ष पदार्थों का भक्षण कर रहे हैं, अभी तक उनको पता ही नहीं था कि इसमें अभक्ष है या ये खाने योग्य नहीं है या इस पदार्थ को खाने में हिंसा होती है। जैसे ही महाराज जी का प्रवचन सुना और उनको पता चला, अच्छा इस पदार्थ को खाने में इतनी हिंसा होती है, आज से मैं नहीं खाऊंगा, तो कई लोग तुरंत छोड़ देते हैं। उनका उस पदार्थ के प्रति आसक्ति परिणाम कम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, महाराज बार बार प्रवचन सुनने के बाद भी कई लोगों को देखा, यदि गुटखा खा रहे हैं तो गुटखा खाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे भले वो प्रवचन में जाना छोड़ दें। महाराजों के पास नहीं जाते हैं, महाराजों को आहार दान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? महाराज जी को आहार दान देंगे तो वो भी हमारा रात्रि भोजन छुड़वा देंगे, महाराजों को आहार देंगे तो वो भी हमारा गुटखा छुड़वा देंगे, महाराजों को आहार देंगे तो वो हमारा आलू प्याज छुड़वा देंगे, तो हम आहार ही नहीं देंगे, हम गुरु महाराज के प्रवचन ही नहीं सुनेंगे, हम महाराजों के पास ही नहीं जाएंगे। इनका आसक्ति परिणाम अत्यधिक है। ये सबसे ज्यादा आसक्ति परिणाम है विषय भोगों के प्रति, अपने परिग्रह के प्रति बहुत अत्यधिक आसक्ति परिणाम होता है। तो यदि ज्यादा आसक्ति होगी तो हिंसा का दोष भी अधिक लगेगा, और यदि आसक्ति परिणाम कम होगा तो ऐसा व्यक्ति महाराजों के पास जाएगा, प्रवचन सुनेगा, और कहीं यदि ऐसी कोई बात पता चल जाएगी, अभी तक हम गलत कर रहे थे, इस पदार्थ को खाने में, इस पदार्थ को जोड़ने में अत्यधिक पाप का बंध होता है, और ऐसे पाप से डर करके वो तुरंत ही छोड़ देते हैं। ऐसे इनके आसक्ति परिणाम कम होता है। कई आपने प्रसंग सुने होंगे प्रथमान योग के ग्रंथों में कि महाराज का प्रवचन करते ही दीक्षा के भाव हो जाते हैं। उनका प्रवचन सुना और ऐसा वैराग्य परिणाम आता है कि अपना बड़ा से बड़ा राज्य, पूरा राज्य पाठ छोड़ करके, सारे वस्त्राभूषण छोड़ करके, राजमहल छोड़ करके वो तुरंत दीक्षा को धारण कर लेते हैं। और कई उदाहरण आप लोगों ने आगम में पढ़े होंगे कि कई राजा, महाराजा, चक्रवर्ती जैसे जो राजा होते थे, वो जब महाराज के पास दर्शन करने जाते थे और उनका प्रवचन सुनते थे तो अपने 14 रत्न, 9 निधियां, 18 करोड़ घोड़े, ये सब कुछ क्षण मात्र में छोड़ देते थे। उनका आसक्ति परिणाम इतना कम होता है। वो आसक्ति परिणाम कम होगा तो हमारे पाप का बंध भी कम होगा। आप लोगों ने वैराग्य भावना में पढ़ा होगा, छोड़े 14 रत्न नवोनिधि, अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। इतनी सारी अत्यधिक संपत्ति होने के बाद भी कैसे जीर्ण तृण सम त्यागी,
जीर्ण तृण के समान छोड़ देते हैं। जैसे हिरण इस तृण को छोड़ देता है, उसी प्रकार से चक्रवर्ती जैसी बड़ी संपदा होने के बाद भी वो सब कुछ छोड़ करके तुरंत वैराग्य धारण कर लेते हैं। ये कहलाती है कम से कम आसक्ति। परिग्रह कितना है? परिग्रह बहुत ज्यादा है। परिग्रह है 6 खंड के राजा हैं, सब कुछ हम अधिपति हैं 6 खंड के, तो परिग्रह बहुत अत्यधिक है, लेकिन फिर भी आसक्ति परिणाम कम होगा तो पाप का बंध कम होगा। और हो सकता है कि हम बहुत कम परिग्रह वाले हैं, हमारे पास विषय भोगों की संपदा भी बहुत कम है, एक गरीब व्यक्ति है, लेकिन आसक्ति इतनी ज्यादा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कई लोगों ने आपने सुना होगा कि चमड़ी चली जाए लेकिन हमारे पास जो रुपया पैसा है वो नहीं जाना चाहिए। यदि इस प्रकार से हमारा आसक्ति परिणाम होगा तो हमें हिंसा का दोष उतना अधिक ही लगेगा। यही उदाहरण इन्होंने लिखा है, हरित तृणांकुर चारिणी, जो हरे तृण रूपी अंकुरों को खाता है, भक्षण करता है, ऐसे मृग साव के, ऐसे हिरण के बच्चे में मूर्छा मंदा भवती, वो ममत्व परिणाम आसक्ति का भाव कम होता है। और दूसरी तरफ देखें तो उंदरू निकरोन्माचनी, उंदरू यानी चूहे के समूहों को नष्ट करने वाली, चूहों के समूहों को नष्ट करने वाली मारजारे, मारजार बोलते हैं बिल्ली को, ऐसी बिल्ली में सैव मूर्छा, वही मूर्छा तीव्रा जायते, मूर्छा अत्यधिक होती है। अब 2 व्यक्ति हैं, दोनों के पास एक एक जोड़ी कपड़े हैं, दोनों के पास 1-1 लाख रुपए है, दोनों के पास 1-1 मकान है, दोनों के पास 1-1 गाड़ी है, लेकिन हो सकता है कि एक इस व्यक्ति को अत्यधिक मूर्छा हो और दूसरे व्यक्ति को उसी में कम मूर्छा है। परिग्रह दोनों में बराबर है, परिग्रह की संख्या जो है वो दोनों की बराबर है, लेकिन हमारा मूर्छा भाव जिसका अत्यधिक होगा उसको पाप का बंध अधिक होगा, जिसको मूर्छा भाव कम होगा उसको पाप का बंध भी कम होगा। परिग्रह की संख्या पर ना जाकर के परिग्रह के प्रति आसक्ति भाव कितना है इस पर जाना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। अब हमारे पास कितना परिग्रह है इसको मत देखें, आप ये देखें कि यदि ये परिग्रह हमारा किसी दिन लुट जाए, यदि किसी दिन चोर चोरी कर ले जाए, या किसी दिन हमें महाराज का प्रवचन सुनने में आ जाए और वैराग्य हमारे अंदर आ जाए, तो हमें उसको छोड़ने में कितनी देर लगेगी, हमें कितनी देर में हम ये सब कुछ छोड़ देंगे। या चोर चोरी कर ले जाए तो हमको दुख होगा कि नहीं होगा, बस इस पर हमको ध्यान देना है। कई लोग होते हैं जिनके घर में चोरी हो जाती है, हो जाने के बाद भी कहते हैं ठीक है हो गई चोरी तो हो गई, हम फिर से कमा लेंगे। और कुछ लोग चोरी हो जाने के बाद हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक उसका रोना रोते रहते हैं। अरे जो जाना था वो चला गया, अब हमारा उसके प्रति आसक्ति भाव कितना है, उस आसक्ति भाव पर हमारा कर्मबंध आधारित है। जितना अधिक आसक्ति भाव होगा उतना अधिक कर्मबंध होगा। कई घरों में आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति गुजर जाता है, कोई शांत हो जाता है या किसी का देहावसान हो जाता है, तो कुछ उसी परिवार के सदस्य जो शांत रहते हैं, ठीक है उनको पता है, आगम का अध्ययन किया है कि एक ना एक दिन सबको जाना है, तो उनके मन में उतनी आसक्ति कम हो जाती हो। जब आसक्ति कम होती है तो उतना रोना धोना भी वो नहीं करते हैं। लेकिन जिसको उस व्यक्ति के प्रति अत्यधिक मोह परिणाम होता है, मूर्छा भाव होता है, ममत्व परिणाम होता है, वो सालों गुजरने के बाद भी उसकी याद आते ही रोने लगते हैं। तो ये आसक्ति परिणाम जितना अधिक होगा उतना पाप का बंध हमको कराएगा। अब हमको परिग्रह जोड़े नहीं जोड़े इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस परिग्रह के प्रति आसक्ति भाव बहुत कम होना चाहिए। हमको क्षण मात्र में छोड़ने वाली स्थिति होनी चाहिए, हमारा ममत्व परिणाम उससे अत्यधिक नहीं होना चाहिए। जितना कम ममत्व परिणाम होगा उतना कम राग द्वेष होगा, जितना कम राग द्वेष होगा उतना हिंसात्मक पाप बंध कम होगा, जितना अधिक ममत्व परिणाम होगा उतना अधिक राग द्वेष होगा, और जितना अधिक राग द्वेष होगा उतना हमको हिंसा का दोष लगेगा। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक पढ़े और दोनों श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इस दोनों श्लोकों में उदाहरण से इन्होंने बताया है कि जैसे हिरण के बच्चे और बिल्ली के दोनों में बहुत अंतर है, उनकी आसक्ति में, उस भोज्य पदार्थ के प्रति आसक्ति में बहुत अंतर है, उसी प्रकार से यहां पर भी बहुत अंतर माना जाता है। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों को समझा, आगे की कक्षा में हम पुनः 2 श्लोक समझेंगे, वो भी परिग्रह पाप को सिद्ध करने वाले हैं कि परिग्रह में कैसे पाप लगता है। तो आगे की कक्षा में हम 2 श्लोक पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।